Hello friends, welcome back to our YouTube channel Network Creator. In today's session, we will walk through the step-by-step process of installing Ubuntu Server 2023 in RAID 1. फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे आज Ubuntu Server 2023 को डिस्क मिररिंग कैसे करते हैं। डिस्क मिररिंग ऑल्सो नोन एज RAID 1। फ्रेंड्स, इसमें हमारे दो डिस्क होंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था Ubuntu Server 2023 को कैसे इंस्टॉल करते हैं इन ए सिंगल डिस्क। इफ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो, क्लिक द आई बटन इन द टॉप राइट कॉर्नर टू एक्सेस इट। फर्स्ट आप उसको देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, बेटर समझ में आएगा। हम यहाँ पर क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट, ये स्टेप्स हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपको स्टेप्स बाय स्टेप देखना है तो प्रीवियस वीडियो फॉलो करिएगा। उसमें हम उबंटू की इमेज कैसे डाउनलोड करते हैं, इन मशीन को कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारे प्रोसेस हमने बताया हुआ है। तो फिर भी हम यहाँ पर रिपीट करते हैं कि वर्चुअल मशीन को कैसे क्रिएट करना चाहिए। अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस वीडियो में Ubuntu सर्वर 2023 को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है मिनिमम, आप क्या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, वो हम इसमें बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इंस्टॉलर डिस्क हमने Ubuntu सर्वर 23 का इमेज सेलेक्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट, वर्चुअल नेम डिफॉल्ट हम छोड़ते हैं। प्रोसेसर 2 एंड कोर पर प्रोसेसर हमने ले लिया 4, टोटल 8 कोर का हम प्रोसेसर लेते हैं। डिफॉल्ट मेमोरी हम 4 GB। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क, एक डिस्क की साइज 20। नेक्स्ट एंड फिनिश। फ्रेंड्स, हमने बताया था हमें डिस्क की मिररिंग करनी है, तो एक डिस्क में जो भी होगा सेम कॉपी हमारे सेकेंड डिस्क में होगी। तो यहाँ पर देखिए अभी हार्ड डिस्क 1 है, तो मिरर बनाने के लिए मिनिमम हमें 2 डिस्क की जरूरत पड़ती है। बट आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखना है कि जब भी आप डिस्क मिररिंग करेंगे तो सेम डिस्क की साइज होनी चाहिए। अदरवाइज जिस भी डिस्क की मिनिमम साइज होगा उसी की साइज आपकी सेकेंड डिस्क की होगी। सपोज यहाँ पर 20 GB की साइज है, आपने दूसरी डिस्क ले लिया 40 GB का, तो आपकी मिररिंग जो होगी 20 GB में होगी। इसलिए हम यहाँ पर डिस्क की साइज 20 ही रख रहे हैं डिफॉल्ट। एक दूसरी डिस्क जिसकी भी साइज हम 20 GB ले रहे हैं। नेक्स्ट एंड फिनिश। अब देखिए यहाँ पर दो डिस्क हमारे हैं 20 GB के, तो जो हमारी उबंटू इंस्टॉल होगा वो इन दोनों के बीच होगा, जिससे आपका एक डिस्क अगर फेल हो जाता है तो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई भी इंपैक्ट नहीं दिखेगा। ओके, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं फॉर द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ओके, ट्राई और इंस्टॉल उबंटू सर्वर, ये सभी प्रोसेस हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, बट थोड़ा सा लिटिल चेंजेस है, तो हम इसके लिए आप फॉलो करिए। ट्राई और इंस्टॉल उबंटू सर्वर को सेलेक्ट करके आप एंटर प्रेस करेंगे। अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप एंटर करेंगे, तो हमने एंटर कर दिया। डन। यहाँ पर उबंटू सर्वर डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, तो आप यहीं पर डन कर दीजिए। नेक्स्ट, डन। यहाँ पर आपके इंटरफेस की आईपी, अगर आपको कुछ भी मैनुअल देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। मेरे केस में जस्ट DHCP से उठ रहा है, तो DHCP ही डिफॉल्ट रहेगा। और डन। आप यहाँ पर मैनुअल भी अपना जो भी आपके आईपी असाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। डन डन। यहाँ पर डन पर क्लिक करने के बाद डन एंड कंटिन्यू। कंटिन्यू विदाउट अपडेटिंग, यस। देखिए यहाँ पर डिस्क मिररिंग के लिए इस ऑप्शन को आपको ध्यान देना है।
यहाँ पर देखिए अगर आप यूज इंटायर डिस्क एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए दो डिस्क दिख रहा है, HDA एंड HDB। आप जिस भी डिस्क को सेलेक्ट करके डन करेंगे उस डिस्क में उबंटू इंस्टॉल हो जाएगा। बट हमें क्या करना है, डिस्क मिररिंग रेड 1 बनानी है। तो हम क्या करेंगे, कस्टम स्टोरेज लेआउट को सेलेक्ट करेंगे, देन डन। देखिए हमें पार्टीशन क्रिएट करना है HDA में, ऐड जीपीटी पार्टीशन, यहाँ पर 1G, और फॉर्मेट में आप लीव अनफॉर्मेटेड करेंगे, क्रिएट एंड नेक्स्ट, ऐड जीपीटी पार्टीशन, फुल साइज में आप लीव अनफॉर्मेटेड सेलेक्ट करके क्रिएट कर देंगे। सेम आप HDB में पार्टीशन को क्रिएट करेंगे, ऐड जीपीटी पार्टीशन 1GB का, फॉर्मेट क्या होगा, लीव अनफॉर्मेटेड, एंड नेक्स्ट आप 18.997 GB का एक और पार्टीशन बनाएंगे, इनका भी फॉर्मेट आप लीव अनफॉर्मेटेड रखेंगे, क्रिएट। इस तरीके से देखिए हमने पार्टीशन HDA एंड HDB में कर लिया। अब इनका हमें रेड बनाना है, तो क्रिएट सॉफ्टवेयर रेड पर आप को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए जो भी आप हमें मिरर बनाना है तो बाय डिफॉल्ट उसका रेड लेवल 1 होता है। आप नेम कुछ भी दे सकते हैं बट हम डिफॉल्ट रखते हैं। तो HDA का पार्टीशन 2 एंड HDB का पार्टीशन 2 हम सेम रखेंगे, सेलेक्ट करके क्रिएट को क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट हम रेड क्रिएट करेंगे। उसमें हम पार्टीशन HDA का पार्टीशन 3 एंड HDB का पार्टीशन 3 सेलेक्ट करके क्रिएट करेंगे। ये देखिए दो हमारे पार्टीशन क्रिएट हो गए हैं अंडर रेड। तो आप इनको अब माउंट कराइए, उन पार्टीशन को सेलेक्ट करके एंटर, ऐड जीपीटी पार्टीशन, एंड फुल साइज का बनाना है तो इनको आप रेड में ही फुल साइज का बनाना है तो माउंट पॉइंट आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो बाय डिफॉल्ट हमारा माउंट पॉइंट रूट है, क्रिएट एंड नेक्स्ट फ्री स्पेस 1020, इसको आप ऐड जीपीटी पार्टीशन करिए। इनको हमें माउंट कराना है बूट में, तो डिफॉल्ट सेलेक्ट करके क्रिएट। ये देखिए पार्टीशन हमारे रूट एंड बूट क्रिएट हो गए हैं रेड 1 के अंदर, दिख रहा है। अब उसके बाद आप डन पर क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू करिए। अपना जो भी नेम देना है अपने अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पर देवेंद्र टाइप कर रहा हूँ। सर्वर नेम SRV1, पिक यूजर नेम देवेंद्र, एंड पासवर्ड जो भी आपके केस में आपको देना है वो दे दीजिए। मैं अपना पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ एंड डन। इंस्टॉल OpenSSH, यस, तो सेलेक्ट आप करेंगे एंड डन, एंटर। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा टाइम अब यहाँ पर लगेगा तो जस्ट वेट करिए। ये अभी पार्टीशन को क्रिएट कर रहा है, कॉन्फ़िगर कर रहा है। देखिए आपको कॉन्फ़िगरिंग रेड 0 भी दिख रहा है, रेड 1 आपने रेड 1 क्रिएट किया था। अब ये पार्टीशन को फॉर्मेट कर रहा है, कॉन्फ़िगर किया फिर माउंट कर दिया। अब ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाला है। अब ये फाइनल स्टेप्स है, जस्ट ओपन एसएसएच सर्वर को जो आपने लास्ट में सेलेक्ट हमने किया था उसको रिट्रीव कर रहा है, मीन्स उसका पैकेज इंस्टॉल कर रहा है ये। अब आपका इंस्टॉलेशन डन हो गया बट ये अपडेट कर रहा है। अगर आप यहाँ से कैंसिल अपडेट एंड रिबूट सेलेक्ट करके एंटर करते हैं तो आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। आप ऊपर टॉप पर देख सकते हैं रेड जो पट्टी आ रही है, इंस्टॉल कंप्लीट आ रहा है। तो आपको वेट करना है, वेट कर लीजिए अपडेट का, अदरवाइज आप कैंसिल अपडेट एंड रिबूट पर एंटर कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर जस्ट कैंसिल अपडेट एंड रिबूट को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर रहा हूँ।
जस्ट मैं रीबूट नाउ पर क्लिक किया, आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। देखिए आ गया SRV1 लॉगिन। आपने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जो भी क्रेडेंशियल दिया था, यूजर नेम एंड पासवर्ड, आप उस यूजर नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। तो मैंने देवेंद्र यूजर नेम दिया था एंड पासवर्ड जो भी आपने दिया था, यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। ये पासवर्ड आपको शो नहीं करेगा, बट आपका यूजर लॉगिन हो जाएगा। हो गया। अब मुझे ये वेरीफाई करना है कि जो हमने ये इंस्टॉलेशन रेड के अंदर किया है, क्या वो सच में रेड है, बना हुआ है या नहीं, सच आ रहा है। तो नाउ टाइप lsbl के कमांड टू वेरीफाई HDA एंड HDB। आप देख सकते हैं HDA एंड HDA1, HDA2 एंड HDA3 इनकी स्लैश बूट एंड रूट में जो भी साइज है वो सेम है दोनों का। तो यहां से MD एडम रेड को डिनोट कराता है। तो आप ना यहाँ से वेरीफाई करा देता हूँ कि आपका जो OS डला है वो रेड के अंदर डला हुआ है, जिसमें एक डिस्क फेल होने पर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका सेम ऑपरेटिंग सिस्टम चलता रहेगा। एक मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ यहीं पर। अभी देखिए यहाँ पर देवेंद्र के नाम से कोई भी डायरेक्टरी नहीं है, मैं डीपी के नाम से क्रिएट कर देता हूँ डायरेक्टरी। mkdir डायरेक्टरी क्रिएट करने का कमांड। आगे मैं एक वीडियोस अपलोड करूंगा जहां पर बेसिक कमांड्स की सारी उसमें कवरेज होंगी। डीपी, अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए डीपी क्रिएटेड है लास्ट में। अब ना मैं क्या करूंगा, जस्ट देखिए लाइव में मैंने अभी आपको दिखा दिया कि यहाँ पर 2 डिस्क हैं, ये 2 डिस्क। आप एक में HDA को या HDB किसी को एक यहां से मैं रिमूव कर देता हूं। देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड, जो फर्स्ट डिस्क होगा HDA होगा, सेकेंड डिस्क HDB होता है। तो मैं फर्स्ट डिस्क को यहां से डिलीट कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं। ओके। और आपको ना नीचे एक नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि आपकी डिस्क फेल हो गई है। देखो ओके किया, देखिए आपको एक मैसेज मिल गया लास्ट में, इनपुट आउटपुट एरर देव HDA। आपने फर्स्ट डिस्क डिलीट किया था तो देव HDA सेक्टर दिस टू दिस क्या है, डिस्क फेलर है ऑन HDA3, इसका मतलब मिररिंग में। अब आप LSBL के चलाओगे ना तो आपको सिंगल डिस्क दिखेगी HDB। अब आप इसको इनिट स्पेस 6 रीबूट करके भी हम देख लेते हैं। रिबूट के बाद भी आपका OS रिबूट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, बट आपका जो भी सर्वर है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। इसलिए हम मिररिंग प्रोडक्शन में यूज करते हैं। प्रोडक्शन नेटवर्क में हमेशा हम रेड 1 ही क्रिएट करते हैं ताकि आपके डिस्क फेल हो जाए तो आपके सर्वर की जो भी सर्वर की सर्विसेज हैं वो सस्पेंड ना हो। देखिए लॉगिन के लिए मोड आ गया। आप अपने यूजर नेम से लॉगिन करिए। LSBL के देखिए आपका रीबूट होने के बाद क्या है, एक डिस्क हट गया ना। अब आपकी जो एक डिस्क है वो क्या है, प्राइमरी होगी, फर्स्ट डिस्क, इसलिए HDA आ गया। उसके पहले क्या था,
HDB। ओके, तो यहाँ तक आई होप कि आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो रेड का बेनिफिट भी हमने देख लिया, प्रूफ भी कर लिया, और रेड में इंस्टॉलेशन करने के बाद हमने प्रूफ भी कर लिया। नाउ फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूं, बट अपकमिंग वीडियो में हम दिखाएंगे आपको कि लिनक्स के ऊपर हम काम कैसे करते हैं, उनकी बेसिक कमांड्स क्या होती है, जो डेली यूज में कमांड्स होते हैं क्या, और कैसे यूज करते हैं। ओके,